Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Zenia with another video from STEM International. So as we did in the last particular video, English book 7 का जो chapter था The Inventor Who Kept His Promise, उसकी exercise का first portion हमने complete किया and now it's time कि हम उसके go grammar part को जो है वो start करें और देखें कि हमें grammatically क्या कुछ सीखने को मिलता है. So without further ado, let's start with it. Alright students, so in this particular video what we're gonna do is कि हम जो है वो गो ग्रामर का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. कुछ ग्रामर के न्यू रूल्स हम पढ़ेंगे और रूल्स के साथ साथ जो है कुछ पार्ट्स ऑफ द ग्रामर जो कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको देखते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट we're gonna dive into is the interrogative pronoun. प्रोनाउन की एक टाइप है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है आइए जाने. An interrogative pronoun is a pronoun used to ask questions. It helps us find out information about people, things or possession. एक ऐसा प्रोनाउन जो कि सवाल उठाने के लिए या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो और इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में या फिर पोजेशंस के बारे में, जिससे हम पोजेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं. सो कॉमन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड देयर यूजेस उनको देखते हैं कि क्या है. Number 1 is what. It is used to ask questions about things or objects. ये एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि चीज़ों के बारे में जो है या फिर ऑब्जेक्ट्स के बारे में सवाल उठाता है. एग्जाम्पल के तौर पे what is lying on the table. टेबल पे क्या पड़ा हुआ है, तो जो क्या है वो what है, that is an interrogative pronoun. And then we have which. It is used to ask about one or more specific people or things from a known group. एग्जाम्पल के तौर पे which book did you choose. अब ढेर सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं और उसमें सवाल आ रहा है कि कौन सी वाली जो किताब है, तो वो कौन सी किताब बेसिकली एक पर्टिकुलर किताब की तरफ या फिर उस पर्टिकुलर नाउन की जगह पे, क्योंकि ये कौन सी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसलिए दिस इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. द थर्ड वन इज हु. It is used to ask questions about the subject of the sentence of a sentence या फिर person of a sentence. तो ये तब इस्तेमाल होता है जब क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा हो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या फिर जो शख्स होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है उसके बारे में. एग्जाम्पल के तौर पे who opened the door. दरवाज़ा किसने खोला, तो वो जो किसने वाला है who है, that is basically an interrogative pronoun. Another example is whom. Another type of interrogative pronoun is whom. It is used to ask questions about the object of a verb, the person who receives the action. ऐसा शख्स जो कि ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जो एक्शन रिसीव कर रहा है, अगर उसके बारे में पूछना हो तो फिर हम whom का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे whom did the teacher praise. टीचर ने किसकी तारीफ की थी, तो वो जो किसकी वाला सवाल आता है that is whom, right? And then whose. It is used to ask about ownership or possession. अगर तो ownership और possession वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है और किसी शख्स की ownership या फिर possession पे सवाल है कि ये किसका है या किसकी चीज़ है, तो तब हम whose करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे whose bag is on the chair. ये जो चेयर पे बैग है ये किसका है, so that is basically going to be whose. So this is the last interrogative pronoun that we have studied. So interrogative pronouns के कुछ sentences as an example जो हैं वो हमें दिए गए हैं. Example is what are you reading today. आप आज क्या पढ़ रहे हो, क्या इसमें आ रहा है. Which subject do you like the most. कौन सा subject आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. Who is standing outside the class. क्लास के बाहर कौन खड़ा है. Whom did you call yesterday. कल किसको कॉल की थी. And whose notebook is missing. किसकी नोटबुक मिसिंग है, राइट. किसने कॉल की थी और किसकी नोटबुक मिसिंग है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पोजेसिवनेस जो है वो चेंज हो रही है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग व्हाट, व्हिच, हु, होम और हुज. क्या है, डैश इज़ योर फेवरेट टीचर, तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, ऐसा ही है. एंड देन डैश पेन डिड यू बाय फ्रॉम द शॉप, तो विच पेन डिड यू बाय फ्रॉम द शॉप. फिर आगे आएगा डैश इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर. देन डैश डिड द मैनेजर इन्वाइट टू द मीटिंग, whom did the manager invite to the meeting. And then dash shoes are lying near the bed, whose shoes are lying near the bed. किसके जूते, possessive यहाँ पे आ गया. अच्छा जी, second task that is provided for us is to circle the correct interrogative pronoun in each sentence. देखते हैं who or what is your best friend. तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्या है तो नहीं होगा ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है is to be asked. तो who is your best friend. Then which or whose house is near the school. Which house is near the school या फिर whose house is near the, किसका घर जो है वो स्कूल के पास है, तो whose house is near the school. Who or whom did you help yesterday. किसकी मदद की थी कल, right? So whom did you help yesterday. Then what or which color do you prefer. क्या कलर पसंद करते हो या कौन सा कलर पसंद, कौन सा, so which color do you prefer. And then whose or who lunch is this. who lunch का मतलब ये कौन लंच है, ये तो सवाल नहीं हो सकता. तो whose lunch is this, ये किसका लंच है, is going to be the right one. So whose is the
write interrogative pronoun here. And the last task related to interrogative pronouns over here is to write one question using each interrogative pronoun. तो जिस तरह के इतनी ढेर सारी एग्जाम्पल्स हमने पहले देखी हैं, what are you reading today, which subject do you like most, who is standing outside the class, whom did you call yesterday and whose notebook is missing. इसी तरह से इन पांचों को इस्तेमाल करके आपने खुद क्रिएटिवली जो है वो अपने सेंटेंसेस बना लेने हैं. And now we move on to another type of grammatical part which is modal verbs. Modal verbs को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, so we're gonna refresh our minds regarding modal verbs, right? Modal verbs are helping or auxiliary verbs that are used with a main verb to express ability, inability, permission, advice, possibility, necessity, request, इंटेंशन एट्सेट्रा. मॉडल वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? ये वो वर्ब्स होते हैं जिनको हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स ही कहा जाता है और ये मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. क्यों? ताकि किसी एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, रिक्वेस्ट, इंटेंशन एट्सेट्रा को एक्सप्रेस किया जा सके. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड डू नॉट चेंज देयर फॉर्म. ये हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी फॉर्म खुद की नहीं चेंज होती. कुछ कॉमन मॉडल वर्ब्स की एग्जांपल्स भी हमें दी गई हैं, जिस तरह के मस्ट, मस्ट नॉट, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, हैड बेटर. इनका इस्तेमाल जो है वो बेस वर्ब्स के साथ यूज़ होता है टू एक्सप्रेस जो चीज़ें हमने पहले मेंशन की. एग्जांपल्स नीचे प्रोवाइडेड हैं, जिस तरह के एक पूरा का पूरा टेबल है. फर्स्ट मॉडल वर्ब प्रोवाइडेड इज मस्ट. क्या दिखाता है ये? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या फिर लॉजिकल कंक्लूजन कि स्ट्रांगली यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू समथिंग, सो यू मस्ट डू समथिंग, राइट. एक लॉजिकल कंक्लूजन है. उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, उनको हम मस्ट का मॉडल वर्ब ऐड करके बोलते हैं. एग्जाम्पल, यू मस्ट वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म, कि आपको अपना स्कूल यूनिफॉर्म लाजमी पहनना है. शी मस्ट बी एट होम, द लाइट्स आर ऑन, मतलब अगर लाइट्स ऑन है इसका मतलब है कि वो घर पे ही है, वरना लाइट्स ऑफ होती. दूसरा है मस्ट नॉट, तो ये क्या दिखाता है? प्रोहिबिशन. जहाँ पे स्ट्रांगली आपको ऑब्लिगेट किया गया था कुछ करने पे, यहाँ पे स्ट्रांगली आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आपने एक काम नहीं करना. यू मस्ट नॉट यूज़ योर फोन इन क्लासरूम, आप क्लासरूम में अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते व्हाटसोएवर. सो इसलिए हमने मस्ट नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे देखा. एंड देन वी हैव द थर्ड मॉडल वर्ब विच इज़ कैन. क्या दिखाता है? एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कि कुछ चीज़ हो सकती है, कोई इंसान कुछ कर सकता है. एग्जाम्पल, ही कैन सॉल्व डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम्स, ये डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. कैन आई सिट नियर द विंडो, अब ये सवाल है, क्या मैं विंडो के पास बैठ सकता हूँ. टू मच रेन कैन डैमेज क्रॉप्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उससे फसलें बर्बाद हो सकती हैं. सी, सो पॉसिबिलिटी दिखाई, परमिशन भी हमने देख ली और एबिलिटी को भी हमने देख लिया कि किस तरह कैन के इस्तेमाल से एक्सप्रेस किया जा सकता है. देन वी हैव अनदर वन विच इज़ कुड. व्हाट इट शोज इज पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पॉसिबिलिटी. कुड जो है वो ज़रा पास्ट में चला जाता है. पहले किसी के पास कोई एबिलिटी हो कोई काम करने की तो उसको कुड से लिखा जाएगा, या फिर किसी को आपने पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो फॉर समथिंग तो कुड का इस्तेमाल होगा. कैन यू डू दिस फॉर मी की जगह कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, तो इससे पोलाइटनेस आ जाती है. और लास्टली पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो तो फिर जो है वो आप कुड का इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट द एग्जांपल्स आर. आई कुड रीड वेल व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का होता था तब मैं अच्छा पढ़ सकता था, होता था, तो तब मतलब मेरी पास ये एबिलिटी थी. अब मैं आजकल इतना अच्छा, इतना वेल रीड नहीं कर सकता. सेकेंड इज़ पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हैं, सो पोलाइटनेस आ गई आपके कहने में. एंड लास्टली पॉसिबिलिटी, इट कुड गेट कोल्ड टुनाइट, हो सकता है कि आज रात जो है वो ठंड हो जाए. And now we move on with another type of modal verb, another example which is may. तो may भी आपको permission और possibility जो है वो express करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Example के तौर पे may I leave early today, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ, या फिर the bus may arrive late, एक possibility है वो भी मैंने show कर दी, right? Then we have might. Might एक weaker possibility को show करती है, may एक stronger possibility को show करती है. Example के तौर पे हम might को use करें, we might visit our grandparents this weekend, तो हो सकता है कि हम ना ही करें उनको विजिट, राइट. सो देयर आर मोर पॉसिबिलिटी कि हम ना विजिट करें. एंड देन वी कम टुवर्ड्स अनदर मॉडल वर्ब दैट इज नीड नॉट.
नीड नॉट का मतलब नो नेसेसिटी, कोई नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है एक चीज़। सो यू नीड नॉट ब्रिंग योर बैग टुमारो, आपको कल अपना बैग लाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड देन इसमें कोई मस्ट नॉट वाली चीज़ नहीं है कि आप ला ही नहीं सकते हो, आप ला सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लेकर आओ। देन वी हैव शुड और ऑट टू, जो कि एक एडवाइस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए ऐसा, इसमें शुड एंड ऑट टू की इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आखिरी मॉडल वर्ब हैड बेटर, वो स्ट्रांगली एडवाइस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है वो आप हल्की फुल्की से एडवाइस किसी को दे रहे हो, अगर आपने स्ट्रांग एडवाइस किसी को देनी है जो है वो यूज़ करते हो, जैसे कि यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, आपको अपना काम जो है वो पूरे टाइम पे फिनिश करना ज़रूरी है, कर लेना चाहिए। यू हैड बेटर फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, तो ये स्ट्रांगली उसको एडवाइस की जा रही है। ये भी शो किया जाता है कि हो सकता है कि अगर आप ना करो तो इसके कोई फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़े। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शुड ऑट टू का इस्तेमाल और हैड बेटर का इस्तेमाल। उसके बाद जी वी हैव सम फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर हम सूटेबल मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, राइट। हम ये भी कह देते हैं यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, इट डिपेंड्स ऑन यू, और यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। सी डैश आई बोरो योर पेंसिल फॉर अ मिनट, कैन आई बोरो योर पेंसिल फॉर अ मिनट, राइट। ये भी हम लिख सकते हैं इस पर सिंपली। वी डैश रीच द स्टेशन अर्ली बिकॉज द ट्रेन लीव्स एट 7 AM, वी शुड रीच द स्टेशन अर्ली बिकॉज द ट्रेन लीव्स एट 7 AM। शी डैश बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी, तो इसमें करें शी may be tired after such a long journey, she might be tired after such a long journey, इस तरह से लिखा जा सकता है। हम पॉसिबिलिटी की बात करें, you dash not run in the corridor, so you must not run in the corridor, right, you can not run in the corridor, आप किसी को सिंपली ऑर्डरली भी जो है वो रोक सकते हैं। Alright, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज जो है वो हमने सीखी। द फर्स्ट वन इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, हाउ टू यूज़ देम, क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें जानने में मदद देते हैं। एंड ऑल्सो मॉडल वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं, और किस तरह से अपना हमारा रिटन एक्सप्रेशन जो है उसको बेहतर इवॉल्व करने में मदद दे सकते हैं। सो ऑल ऑफ द टास्क दैट वी डिड इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू इज़ कि इसी तरह से जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को भी, मॉडल वर्ब्स को भी, उनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए अपने बनाए सेंटेंसेस में। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में विद द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।